नमस्ते। आप सभी को श्री कल्की गुरुकुल में स्वागत है। सबसे पहले श्री कल्की का प्रार्थना के साथ हम शुरुआत करेंगे। सभी आंखें बंद करके श्री कल्की की दिव्य चैतन्य को आवाहन करते हुए प्रार्थना में रहेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे से सभी आंखें खोलिए। तो आज हम सभी कल्की धर्मा का और एक सुंदर ज्ञान सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। श्री कल्की के द्वारा इस धरती पर हर दिन बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं और हर दिन हम एक एक चमत्कार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये चमत्कार जो हैं प्राकृतिक कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि ये उच्च कानून का पालन करते हैं। इस चमत्कारों का मुख्य उद्देश्य है कि हम हमारे मन के अधीन से मुक्त हो जाएं। तो वैसे श्री अम्मा भगवान के श्रीमूर्ति से चंदन का अनुग्रह आ रहा है, वो हम अभी देखेंगे। श्री भगवान का वाणी सुनेंगे अभी। श्री भगवान से पूछा गया था, Bhagavan, who is there inside us? हमारे अंदर कौन है? You are postulating a concept when you say there is a thinker, there is a listener, there is a hearer, there's a smeller, there's a toucher. There's nobody like that at all. That is your problem. You think you are there, there is somebody there, but there is in fact nobody there. But try as you might, you cannot end this existence. It has to happen. Somebody must make it happen. And we have said we will make it happen. We have done that for several thousand people. यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, मैं का गुण जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक संकल्पना है, और आप उसको, उस संकल्पना को मांग रहे हैं या उसके साथ जी रहे हैं। जब आप बता रहे हैं कि वहां पर एक सोचने वाला है, एक सुनने वाला है, एक सूंघने वाला है, एक व्यक्ति है जो स्पर्श कर सकता है, सच्चाई में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है। वही आपका समस्या है। आपको लगता है आप हैं और वैसे ही दूसरा कोई है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी नहीं है। और आप कितना भी मेहनत करो, कितना भी प्रयास करो, इस अस्तित्व का अंत आप नहीं जान पाएंगे। वो आपके लिए होना है, कोई ना कोई वो आपके लिए मुमकिन होने जैसे
करना है, और हम मतलब अम्मा भगवान वो स्थिति आपको देंगे। और हमने ये बहुत सारे हजारों लोगों को ये स्थिति दिया है। The awakened one is non-judgmental. The unawakened one is judgmental. यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं, जो जीवन मुक्त हैं वो मूल्यांकन नहीं करते हैं, जो जीवन मुक्त नहीं है वो मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन जो है या जजमेंट जो है, हमारा मन का हस्तक्षेप के वजह से आता है। ये हमारा जिंदगी का अनुभव करने नहीं देता है। हम हमेशा किसी ना किसी को या सभी को मूल्यांकन करते ही रहते हैं। उनके प्रति जो भी भूतकाल में विचार हमारे अंदर हैं, जिस प्रकार का ज्ञान उनके बारे में हमारे अंदर है, जिस प्रकार के प्रतिमा उनके बारे में हमारे अंदर है, ये सभी उपयोग करते हुए हमारा मन लगातार हमेशा मूल्यांकन करते रह रहा है। आप सभी को, हर एक चीज को या हर एक व्यक्ति को एक फ्रेमवर्क में डाल के उनको हमेशा जज कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। वो व्यक्ति जो है हर पल बदलते जा रहा है, लेकिन आपने जो एक धारणा रखी है, एक फ्रेमवर्क रखा है, उसी हिसाब से उनको देख रहे हैं और उनसे आप रिश्ता निभा रहे हैं। एक जीवन मुक्त व्यक्ति के जिंदगी में भी मूल्यांकन रहेगा, लेकिन वो केवल कार्यात्मक रहेगा, फंक्शनल रहेगा। समझ लीजिए एक चोर आया है आपके घर में, तो उस समय पर एक जीवन मुक्त व्यक्ति ऐसे नहीं बोलेगा कि तुम चोर हो तो मैं तुम्हें कभी भी मूल्यांकन नहीं करूंगा, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। नहीं, जरूरत पड़ेगा तो वो भी बहुत ही संभाल के रहेंगे, अगर और भी जरूरत पड़ेगा पुलिस तक भी लेकर जाएंगे, लेकिन वो किसी को मूल्यांकन करके रह नहीं सकते, एक फ्रेमवर्क रख के उसी में उनको रख नहीं सकते। हर एक व्यक्ति हर पल बदल रहा है करके उनको पता है, तो इसीलिए वो हर चीज को अनुभव करते हैं, हर एक रिश्ता को एंजॉय करते हैं बिना किस प्रकार का भी मूल्यांकन। Wherever there is oneness, there is order, and when life strays from oneness, there is disorder. Sri Bhagwan. यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, जहां पर भी एकत्व रहता है वहां पर सब कुछ एक ही ऑर्डर में आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो एकत्व नहीं रहता है हमारे जिंदगी में, तो वहां पर हम डिसऑर्डर या विकार देख सकते हैं। इस सृष्टि का सार है एकत्व। जब हमारे शरीर में एकत्व रहता है, हमारा आरोग्य अच्छा रहता है, नहीं तो हमें बीमारी आता है। जब एक व्यक्ति के अंदर या एक परिवार के अंदर वो एकत्व रहता है, तब शांति रहता है, नहीं तो संघर्ष रहता है। एक समाज में एकत्व जब रहता है, तब समन्वय होकर सभी रहेंगे, नहीं तो वहां पर युद्ध रहता है। तो मानव शरीर जो है
उसका अच्छा आरोग्य के साथ रहना है तो एकत्व का स्थिति में रहना है। आज ये धरती अगर उसका संतुलन को संभाल के रखना है, जहां अलग अलग प्राणी के साथ जिंदगी जी रहे हैं, तो वहां पर एकत्व की जरूरी है। जब वही एकत्व हमारे चैतन्य में रहेगा, तभी हम जीवन मुक्त करके बोल सकते हैं। Sri Bhagavan's quotes. The absence of love is the root cause of all problems. प्रेम न रहना ही सभी समस्याओं का मुख्य कारण है करके श्री भगवान बता रहे हैं। आज अगर दुनिया में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति, वो छोटे हो या बड़े, बच्चे हो या बूढ़े, सभी का एक ही आकांक्षा है कि उनको प्रेम की जरूरत है या प्यार की अपेक्षा है। जब यहाँ पर हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, हम वो प्यार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पता है। ये ऐसा एक प्रेम है या ऐसा एक प्यार है जो बहुत ही अलग है। इसमें किस प्रकार का भी कारण नहीं रहेगा, कारण रहित प्रेम करके बोल सकते हैं। एक बच्चे के ऊपर माँ को रहने वाला प्रेम नहीं है, या बच्चों को माता पिता के ऊपर रहने वाला प्रेम नहीं है। ये केवल एक प्रेम है जिसमें किस प्रकार का भी कारण नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि मानव को ये प्रेम कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज जिस स्थिति में वो जी रहे हैं, वहां पर ये प्रेम नहीं मिल रहा है। वो कोई भी कारण रहने दीजिए, उस कारण के वजह से ही उनको वो प्रेम नहीं मिल रहा है। और इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति को वो प्रेम तक जागृत करना। जब एक बार वो प्रेम के प्रति हम जागृत होंगे, तब किस प्रकार का भी समस्या नहीं रहेगा। क्योंकि आज वो प्रेम नहीं है, बहुत सारे अलग अलग समस्याओं का सृष्टि हो रहा है। आज मानव जो है बहुत ही सूखे पड़ गए हैं, उनका हृदय पूरी तरह सूख गया है। उनके हृदय में किस प्रकार का भी प्रेम नहीं है, केवल जिंदगी जी रहे हैं लेकिन जिंदगी को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हम तभी जिंदगी को अच्छी तरह अनुभव कर पाएंगे जब हमारे हृदय में वो प्रेम रहेगा। और आज वही मानव का सबसे बड़ा समस्या हो गया। जो भी समस्याएं हम बाहर देखते हैं, जैसे कि आतंकवादी या टेररिज्म या आर्थिक परिस्थिति में कुछ समस्या या कुछ युद्ध, कोई भी समस्या लेने दीजिए, हर समस्या का भी मूल एक ही है कि वहां पर प्रेम नहीं है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, ये प्रेम का किस प्रकार का भी कारण नहीं रहता है। और आज मानव जाति का वही समस्या है। तो वो प्रेम हर एक व्यक्ति डिस्कवर करना बहुत जरूरी है। As judgment goes down, love goes up. हमारे रिश्तों में अगर हम देखेंगे तो ये रिश्ते हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि ये रिश्तों में जब प्रेम रहेगा तो भगवत साक्षात्कार भी हमारे लिए हो जाएगा। और ये होना है तो हमें क्या करना है? हमें हमारे पति या पत्नी या माता पिता या कोई भी हो, उनके तरफ से, उनके दृष्टिकोण में जिंदगी को देखना शुरू करना है। हमेशा हमें हमारा एक दृष्टिकोण रहता है, हमारे एक नजरिया रहता है, लेकिन वो काफी नहीं है।
हमें दूसरा व्यक्ति के जैसे सोच के वो व्यक्ति इस दुनिया को कैसे देख रहे हैं या आपको कैसे देख रहे हैं उस तरह देखना शुरू करना है। ये बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम उस तरह देखना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर जो जजमेंट है या मूल्यांकन है वो कम होता जाएगा, और जैसे मूल्यांकन कम होता जाएगा हमारे अंदर प्रेम बढ़ता जाएगा। क्योंकि जहां मूल्यांकन रहता है वहां पर प्रेम नहीं रहता है। तो ये मूल्यांकन जो है पूरी तरह बंद होना है। कोई भी मूल्यांकन करने का लायक है ही नहीं। केवल सभी का खुद का दृष्टिकोण ही है। तो जहां ये मूल्यांकन रहता है वहां पर प्रेम नहीं रहता। Sri Bhagwan. Secrets of Success. Sri Bhagavan says, change the meaning you attach to a life experience to change your life. यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं, आपके जिंदगी के अनुभव के साथ जो अर्थ आपने दिया है, जब वो आप बदलेंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। एक बार एक मुक्ति प्रक्रिया में कुछ लोग भाग लेने के लिए आए थे, तो उन सभी का नाश्ता हो चुका था और सभी मिलकर एक जगह बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक उनमें से एक पार्टिसिपेंट जो हैं सभी को बिस्किट्स दिए थे। सभी लोग अच्छी तरह बिस्किट्स खा लिए थे। फिर थोड़े समय के बाद उस व्यक्ति ने बताया, मैंने आपको जो बिस्किट्स दिया है वो मैंने कुत्ते के लिए रखा। सभी लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर दिए। तब तुरंत और एक व्यक्ति बताया कि अगर वही चीज कि आपने कुत्ते के लिए बिस्किट रखा है और वो हमें दिया है करके पहले हमें सुनने को मिलता था तो हम उससे बहुत गुस्सा हो जाते थे, लेकिन आज हम उसके ऊपर हंस रहे हैं। सच्चाई में वो शब्द वहां पर मुख्य नहीं है। उस शब्द को हम किस प्रकार का अर्थ दे रहे हैं, उस घटना को हम किस प्रकार का अर्थ दे रहे हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर वो अर्थ जो हम दे रहे हैं वो हम बदल सकते हैं तो हमारा जिंदगी बदल जाएगा। Shri Bhagwan, how should I pray? And now pray for whatever you want, but I'll tell you how to pray. You must not focus on the problem, you must focus on the solution. Suppose you want to have $100,000. This is how you must begin your prayer. You must pray to us as banker Amma Bhagwan, thank you for giving us $100,000. And you must say thank you, thank you. You should not say give me $100,000. No. You must say thank you for having given me $100,000. And you must see the money in terms of clear pictures. It should be in 3 dimensions. It should be in color and not in black and white. And what would be your emotion when you get the money? That emotion you must generate. If there's a health problem, you must say, Dr. Amma Bhagwan, thank you for giving me health. Suppose you have got a court case, you must say, Judge Amma Bhagwan, thank you for doing it in my favor. Similarly, you must address us according to the problem. That is how you have got to pray. You can try this prayer now. यहाँ पर श्री भगवान को ऐसे पूछा गया था कि मुझे प्रार्थना कैसे करना है। श्री भगवान बता रहे हैं, आपको प्रार्थना कैसे करना आना बहुत जरूरी है। हमेशा आप समस्या के ऊपर नहीं बल्कि उसका समाधान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। समझ लीजिए आपको 1 लाख रुपया चाहिए, तो आपका प्रार्थना ऐसे करना है कि बैंकर अम्मा भगवान, मुझे 1 लाख रुपया देने के लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करके बोलना है। आप ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए। हमें ऐसे बोलना है कि मुझे 1 लाख रुपया देने के लिए धन्यवाद अम्मा भगवान करके बोलना है।
और जब आप मांग रहे हैं, आप देखना है कि आप जो ऐश्वर्य मांग रहे हैं वो आपके आंखों के सामने क्लियर पिक्चर के रूप में दिखना है, वो 3 डायमेंशनल में रहना है। अगर आपने एक मूवी देखा कलर में, तो वो कैसे दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं, कलर में वो आपको दिखना है। और अगर वो ऐश्वर्य जो भी आपने मांगा आपको मिल गया, तो उस समय पर आपको कितना खुशी होता है, वो भावना में जाकर मांगना है। समझ लीजिए आपका आरोग्य में कुछ समस्या है, तो उस समय पर आप बोलना है, डॉक्टर अम्मा भगवान, मुझे ये आरोग्य देने के लिए धन्यवाद। अगर कोर्ट केस है तो बोलना है, जज अम्मा भगवान, ये केस मेरे तरफ से रिजल्ट लगने के लिए धन्यवाद। वैसे आपके समस्या के अनुसार आप अम्मा भगवान को बुलाकर धन्यवाद बोलना है और फिर आप वो प्रार्थना करना है। तो अभी भी आप वो प्रार्थना कर सकते हैं। तो अभी श्री अम्मा भगवान ने किया हुआ बहुत सुंदर चमत्कार एक सुनेंगे। आज का कल की चमत्कार कुरुक्षेत्र हरियाणा के सुखदेव शर्मा ने भेजा है। मैं अपने बच्चों के साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। डॉक्टरों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने का डर था। फिर किसी तरह से मैंने हिम्मत जुटाई और एक आंख का ऑपरेशन करवाया। कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो गया और देखने में सक्षम हो गया। मेरी पत्नी ने दूसरी आंख के ऑपरेशन के लिए जोर दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि कोई और डॉक्टर ऑपरेशन करने आया था। मैं ऑपरेशन थिएटर में था, जहां मैंने श्री कल्की से प्रार्थना की कि भगवान कृपया देखें कि वही डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करे जिसने पहले मेरी सर्जरी की थी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब इस डॉक्टर ने कहा कि दूसरा डॉक्टर जिसने पहली सर्जरी करी थी वो ही मेरी सर्जरी अब करेगा। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। अब मैं सर्जरी के बाद ठीक हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद श्री कल्की। Give his address. अभी वैसे ही सभी आंखें बंद करके आज श्री कल्की ने हमें जो भी सिखाया है उसके बारे में कुछ समय के लिए मनन चिंतन कीजिए। अभी वैसे ही श्री कल्की को प्रार्थना कीजिए कि आज श्री कल्की ने जो भी ज्ञान दिया है वो हमारा जिंदगी का सच्चाई बन जाना है करके।
श्री कल्की से जुड़ते हुए भजन संकीर्तन में भाग ले लीजिए। ஆண்டியுமரசன் வணங்கிடும் பாதம் அண்டச்சராச்சரம் பிறந்த நற்பாதம் ஆண்டியுமரசன் வணங்கிடும் பாதம் பண்டிதன் பாமரன் பணிந்திடும் பாதம் அன்னை பத்மாவதி திருமலர் பாதம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான் திருமலர் பாதம் அண்டச்சராச்சரம் பிறந்த நற்பாதம் ஆண்டியுமரசன் வணங்கிடும் பாதம் பண்டிதன் பாமரன் பணிந்திடும் பாதம் அன்னை பத்மாவதி திருமலர் பாதம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான் திருமலர் பாதம் भगवान् ईश्वर नमः ॐ भगवती ईश्वरी नमः ॐ भगवान् ईश्वर नमः ॐ भगवती ईश्वरी नमः கானகம் நடந்த ஸ்ரீராமனின் பாதம் பின்தொடர்ந்தே வந்த சீதையின் பாதம் வானரம் ரிஷி முனி வணங்கிய பாதம் அன்னை பத்மாவதி திருமலர் பாதம் கானகம் நடந்த ஸ்ரீராமனின் பாதம் பின்தொடர்ந்தே வந்த சீதையின் பாதம் வானரம் ரிஷி முனி வணங்கிய பாதம் அன்னை பத்மாவதி திருமலர் பாதம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ பகவான்